चलिए, यूट्यूब के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और हम बात करेंगे कुछ परीक्षा दृष्टि से, कुछ बातें करेंगे हम लोग आज। टाइम पास ना करेंगे और काम करेंगे। चलिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन होता है, बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? चलिए, बहुपद किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, मान में डाक चलिएगा। जब भी चर का घात, चर जो है, चर का घात धनात्मक, धनात्मक अरे ये बहुपद है। दूसरा कहानी ये है, जब बट्टा में आ जाए तो भी बहुपद नहीं है, और रूट में है बहुपद नहीं है। मान में सेट रखिएगा। जैसे आपको कहेगा ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, क्या बहुपद है? कहेगा बहुपद नहीं है। फिर लेकिन देखिएगा, एक्स स्क्वायर कभी ऐसे आपको फंसाने के लिए दे जाइए, कहेगा बहुपद है, कहेगा सर जी दोनों तो रूटे में है। रूट में है लेकिन रूट से बाहर निकल सकता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यानी कि ये है और ये नहीं है, ध्यान देंगे। चलिए कुछ बात और देखते हैं। अब बहुपद में जो मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मान में से रखिएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। मूल होते कितने हैं तो कहिएगा दो। मूल कितने होते हैं? दो। शून्य कितने होते हैं? दो। चलिए, इसके बाद देखिए, इस बात में क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने का चांस नहीं कि बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं, आपका जो सब जो इंपोर्टेंट बातें हैं उसको हम देखते हैं। इंपोर्टेंट बातें है क्या? सो देखिए क्या हम बताना चाहते हैं। देखिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सी वन बराबर 0, सबको देखते जाइएगा। और हमें लगता है स्टार्ट में आप देख लिए कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको आसानी से बन सकता है। आप कंडीशन देखिएगा आराम से बाबू। कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। वाह, क्या जवाब क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिएगा, आप इसमें देखिए जो रेखा बनता है प्रतिच्छेद रेखा, क्या बनेगा? प्रतिच्छेद। आप इसको आसानी से लिखेंगे क्या? रेखाएं बनेगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। दूसरा क्या कह रहा है? ये हल कितने होंगे? एक हल होंगे। एक हल या अद्वितीय कहते हैं, एक या अद्वितीय हल। देखिए इस बार 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कर रहा है? संगत होगा, एक बिंदु पर कटा है, संगत नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? अविरोधी, विरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। चलिए, अविरोधी, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन, ये a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं हो c1/c। देखिए, तो ये जो रेखा बनाएगा समांतर, समांतर रेखा भी क्या कह रहा है? रहेंगे आपके साथ लेकिन कभी नहीं मिलेंगे। तो चलिए, ये कह रहा है कभी नहीं मिलेंगे लेकिन रहेंगे आपके साथ। ये क्या है? समांतर रेखा है, समांतर। दूसरा क्या है बाबू? इसमें होता है असंगत। हल कितने होंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं। और चौथा क्या कह रहा बाबू? चौथा कह रहा संग ये क्या होंगे? जब मान के चलिए समांतर है, कोई हल ही नहीं होगा तो विरोध तो कर ही रहा है, क्या होगा? विरोधी। चलिए बाबू, चलिए कुछ काम और देखा जाए, कुछ काम और देखा जाए। लास्ट स्टेज इसमें है, तीसरा नंबर। क्या कह रहा है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये जो बनाएगा रेखा प्रतिच्छेदी, नहीं प्रतिच्छेदी कहते संपाती, क्या बनाएगा? संपाती। चलिए इसमें देखिए बने यहां से, ये क्या हो जाएगा? रेखा बनेगा संपाती। हल कितने होंगे? कहना अनेक और संगत। और ये कितना आ जाएगा? ये संगत हो गया। इसके बाद कितना हो सकता है बाबू? ये आश्रित होंगे। हाँ, अब फुल वीडियो देखने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल पर सब हम बताए हुए हैं, बढ़िया से देखिएगा। आपका जो एग्जाम इतना बेहतरीन निकलेगा, इतना अच्छा निकलेगा गणित की दृष्टि से। हमें लगता है आपको 90 या 95 नंबर के आसपास अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आ जाना चाहिए। चलिए और देखते हैं। आप देखते हैं द्विघात समीकरण की कहानी कह देते हैं, कुछ कहानी हम बता रहे हैं संक्षेप में। द्विघात में देखिएगा, ये कहेगा बाबू इसका जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका कंडीशन पहला कंडीशन ये बोला कि भाई डी बराबर कितना होगा? डॉक्टर से है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इसको क्या कहते हैं? धाराचार्य, धाराचार्य महोदय या आचार्य, इसको कहते हैं, इसी को विवेकतर कहते हैं, विवेकतर। और इसी को क्या कहते हैं बाबू? विवेचक। देखिए इतना नाम जाना जाता है। आपसे जो पूछे, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। कंडीशन देखिए इसका, ये भी कम दावी का नहीं है रे। कहता डी का मान जब 0 से बड़ा हो गया, कहना सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
क्या होंगे मूल? वास्तविक एवं असमान। क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान। दूसरा, अब इसी में मूल जब निकालने की बात हो तो x बराबर कह सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अभी इतना ध्यान आप नहीं दीजिए, कम ध्यान दीजिएगा। जब डी का मान 0 तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें मूल क्या होंगे? समान से जाकर कहिए ना, मूल समान होंगे। चलिए, और इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी बाई 2a। एक ही हल होगा, हल तो होगा दो का, लेकिन एक ही से मान निकलेगा। तीसरा कंडीशन आपके पास है, यानी कि डी बराबर नहीं, डी जो होगा 0 से छोटा हो, क्या लिखते हैं आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। आप देखिए मूल अस्तित्व ही नहीं होगा, काहे लंबा काम चलेंगे सर? मूल अस्तित्व ही नहीं होंगे, अस्तित्व ही नहीं होंगे। चलिए कुछ बात और देखते हैं। आप देख कुछ त्रिकोणमिति से क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बातें, कुछ फॉर्मूला। नहीं इतना लंबा बच्चा को नहीं कहेगा अभी, अब इतना ही रहने दीजिए। तो कोई कुछ को समय ज्यादा नहीं ना हुआ, समय देखिए, समय की पाबंदी हो गई, जैसा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। 6 मिनट, 4 मिनट और देख लेते हैं, 50 मिनट और देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में से क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति क्या कहता है? त्रिकोणमिति देखिए, आपको याद नहीं रहेगा क्या कीजिएगा? कहिएगा सर याद अगर नहीं रहेगा तो देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई पाकिस्तान का ले नहीं देना खाली। चलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान देना, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? पहले P/H, cos थीटा बराबर B/H, उसके बाद tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? P/B। देखिए एक बार सीधा, एक बार उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा कीजिए, cosec H/P sec H/B B और cot क्या? H/1 B/T। चलो ये हो गया इसकी कहानी। इसमें देखिए H होता है, जो कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप इतना दिमाग नहीं लगे, जो कम पढ़े हैं बच्चे वो दिमाग कम लगाएंगे, कम पढ़े और अच्छा नंबर लाएंगे। ये कर दीजिएगा और निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे इसी में देखिए, आप कुछ काम और कर देते हैं तो वीडियो छोटा रहेगा तो आपको देखने में मन लगेगा। चलिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे। हाँ मान देखिए, मान जो है, मान तो कभी भूल भी ना कीजिएगा। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ऐसा है, आप 0 है। आप एक चीज बताइए, हम तो देख सकते हैं लेकिन आप ध्यान दीजिए कैसे बनाना चाहते हैं। सो देखिए, इसको 1 बटा 2 से भाग दीजिए। आप इसको 100 को 4 से भाग नहीं दीजिए, क्या दिक्कत है? सबको 4 से भाग दीजिए, 4 से, और सबको वर्गमूल निकाल दीजिए। पुराना कहानी, एकदम आसान चीज है। भाग दीजिए, साइन 0 का मान कितना? 0 आ जाएगा। अब यहाँ एक काम और कर दीजिए, 0 कहिए, 30 कहिए, 45 कहिए, 60 कहिए, 90 कहिए। अब साइन जो है, साइन जो 0 का जो मान आएगा, आप देखिए 0 का मान 0, बाद देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर देखिए काटिए, 1 और 2 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल रूट में रह जाएगा। 3 का वर्गमूल 3 रूट में रहेगा, 2 आ जाएगा 4 का। काटिए तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। अब क्या कीजिए, कॉस को उल्टा लिख दीजिए, उल्टे क्रम में लिख दीजिए। ये नहीं दिख रहा? चलिए थोड़ा आगे कर देते हैं। अब ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, कॉस उल्टे क्रम में लिख दीजिए। आप आराम से एग्जाम दीजिए, घबराइए नहीं और अच्छा नंबर लाइए। 10 को बट्टा कर दीजिए भाई, कोनो दिक्कत नहीं होगा। 1/√3 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए बाकी आपके जितना आप बचा सबका उल्टा कर दीजिए। इतना लंबा दिमाग नहीं लगाइए, कुछ लगाइएगा तो सीखिएगा। आप देखिए एक फॉर्मूला बताए थे जिससे काम खत्म हो जाएगा आपके। फॉर्मूला आपके पास क्या है? याद नहीं हो रहा तो नहीं कीजिए, काहे याद कीजिएगा। यहाँ देखो हम एक फिगर बना देते हैं और हम चाहते फिगर की मदद से आपका याद हो जाए।
आप सीख ही जाइए, याद का ही कीजिएगा। आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए। आप इसमें ध्यान दीजिएगा। इसको कहिए एक, सब कुछ एक है, अल्लाह ईश्वर सब क्या है, एक है। आप यहाँ देखिए 10 है, कॉट है, इसे साइन है, और ये आपके पास कॉस है, ये कोसेक है, और ये आपके पास सेक है। देखिए सबका गुणन फर्क कीजिए तो एक आ जाएगा। देखिए पहला बनेगा आपके पास साइन, हाँ क्यों, साइन इंटू जो कोसेक का जो मान होगा, साइन इंटू जो कोसेक का जो मान होगा एक हो जाएगा, इंटू कोसेक बराबर एक, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/कोसेक, कोसेक और कोसेक बराबर आ जाएगा आपके पास 1/साइन। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखिए आपके पास, जो सिंपल देता है वो हम बता रहे हैं पहले, कॉस इंटू सेक का जो मान होगा ये भी एक हो जाता है, और कॉस बराबर आ जाएगा आपके पास 1/सेक, और सेक बराबर आ जाएगा, सेक जो बराबर होगा, सेक बराबर आ जाएगा आपके पास 1/कॉस। ठीक, तीसरा कंडीशन 10 इंटू कॉट का मान एक होता है, एक होता है, और 10 थीटा का जो मान होगा 1/कॉट होता है। तो इसी का मान क्या होता है, sin/cos। ठीक, कॉट बराबर 1/10 में होगा, लेकिन इसी का मान क्या हो जाएगा बाबू, cos बटा साइन। अब तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आप जब स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की थोड़ा काम इसको बढ़ाते हैं, और आप स्क्वायर की जब बात करते हैं स्क्वायर की, तो साइन ऐसे देखिए यहाँ, इस तो मान में से रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, एक आएगा। एक बार हम बता रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, एक आएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कोट स्क्वायर थीटा का मान एक। आप देखिए हल्का दिमाग लगा सकते हैं आप इसी से साइन स्क्वायर थीटा का मान रहने दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं पता लगाएंगे तो